हम जो करते हैं ना वो लोग देखते हैं, नोट करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बेशक। अब हम ही गलत करेंगे, मैं इशारे किनारे में कह दूं, अगर हम ही गलत करें तो फिर आप क्या यहाँ से लेकर के जाएंगे और हम क्या आपको पैगाम दे सकते हैं। इसलिए उलमा की जमाअत यहाँ हाजिर है तो अपने वक़ार के साथ अपने वक़ार को भी बहाल रखे। इसलिए कि आलिम किसको कहते हैं, ये जब आप उलमा की फजीलत को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आलिम किसको कहा जाता है। मैंने आपके सामने कुरान शरीफ की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इस पर थोड़ी देर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मिल नहीं सकता कहीं, मिल नहीं सकता कहीं, आपकी जानिब से नवाज़े माशाअल्लाह। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। और कुफ्र वाला ताकतवर है, पावरफुल है अपने तौर पे। दुनिया के हालात को अभी आप सुन रहे थे हमारे उलमा से, शोरा से, अभी सुनेंगे भी मुकम्मल तौर पे, मुदल्लल और मुफस्सल तौर पे सुनेंगे, समाअत करेंगे। कुफ्र वाला मुंह के खाके रह गया, कुफ्र वाला मुंह दिखा के रह गया, मुंह के खाके रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम। कुफ्र वाला मुंह के खाके रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और मैं कह दूं आशिक का मिजाज और है, हाय हाय, ताजिर का मिजाज और है। हम ताजिर नहीं है, हम आशिक हैं। ताजिर का मिजाज और है, आशिक का मिजाज और है। ताजिर बाजार में जाता है तो सोचता है कमाया कि नहीं, और आशिक बाजार में जाता है तो सोचता है कि लुटाया कि हाय हाय हाय। आशिक का मिजाज और है, ताजिर का मिजाज और है। इसलिए मैं कहता हूँ जान पे आफत आए, मेरा ये जुमला है, जान पे आफत आए तो बकरा दे करके, सदका दे करके, हदीस पाक में है, सदका दे करके, बकरा खस्सी जो भी हो दे करके जान बचा लो। और जब इस्लाम पे आ जाए तो जान दे करके इस्लाम हाय हाय हाय, ये पैगाम। हाय हाय हाय, बहुत। जब इस्लाम पे आ जाए, ये हदीस पाक में है, जान बचाने के लिए जब बीमार पड़ जाओ तो जान का बदला जान दे दो, यानी सदका निकाल दो। और जब इस्लाम पे आ जाए तो माल नहीं, माल तो देना ही है, जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम बचाने के लिए जान भी दे। हम ताजिर नहीं है, हम आशिक हैं। आशिक बनकर जिंदगी तो गुजारिए, देखिए कामयाबी मिलती है कि नहीं। पहले खुशदिल साहब, पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, कंकड़ों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और फिर आला हजरत के हवाले से कह करके गुजर जाऊं। आला हजरत ने क्या किया है, ये बहुत वक्त लगेगा बताने में। आप समझते भी हैं, कुछ समझते हैं। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, इंग्लिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, कहीं भी हो, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबके हैं अहमद रजा तन्हा, सबके हैं अहमद रजा तन्हा जवाब। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और जुमला दे करके गुजर जाऊं, वक्त नहीं है। अगर इसको फैलाया जाए तो घंटों में तकरीर होगी, मगर मैं मिसबाई साहब के हवाले से और आपके इमाम साहब के हवाले से और हजरत मुफ्ती साहब के हवाले से कह दूं, अल्लाह की कुदरत और हिकमत को आप क्या समझेंगे? अगर समझते तो ये हालत नहीं होती।
बड़ों ने समझा है, हम कहाँ समझ रहे हैं, जानते हैं, अमल कहाँ कर रहे हैं, हमारी दुनिया में तो है ही नहीं। अल्लाह की कुदरत और हिकमत को समझना चाहते हो तो उलमा से समझो। अल्लाह जब मारना चाहे, जुमला नोट कर लीजिएगा, अल्लाह जब मारना चाहे तो मच्छर काफी है। अब वाकया सुने होंगे उलमा, वाह वाह वाह, जान गए। अल्लाह जब मरना चाहे, बड़े बादशाह को तकब्बुर में चोर है, गुरूर में है, अल्लाह जब मारना चाहे तो उसकी हकीकत को बताया। छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को मार गिराया। अल्लाह जब मारना चाहे तो मच्छर काफी है, और लश्करों से बचाना चाहे तो अबाबील काफी है। अल्लाह जब मारना चाहे तो मच्छर काफी, और लश्करों से बचाना चाहे। अब रहा लेकर के आया था ना हाथी, और हाथी और मच्छर में, हाथी और अबाबील चिड़ियों में कितना फर्क है, आप समझ सकते हैं। अल्लाह जब मारना चाहे तो मच्छर काफी है, और बचाना चाहे तो अबाबील काफी है। यही हमारा ईमान भी है। और चलते चलाते मैं कह दूं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है दुनिया के हालात से घबराइए नहीं। मछली के पेट में है तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा लिया, मछली के पेट में, अब मछली समुंदर में, यूनुस अलैहिस्सलाम बचे हुए हैं। और हम लोग घबरा जाते हैं, दुनिया से घबरा जाते हैं, दुनिया के लोगों से घबरा जाते हैं। अल्लाह हमारा मुहाफिज है, ये तो आप जानते हैं ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस्लाम को मिटाने के लिए तो बहुत पहले से लोग कोशिश कर रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है हमने इसको नाजिल किया है, हमने, अल्लाह क्या कर रहा है? हमने इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। 22,000, एक दो नहीं, 72 के मुकाबले में 72 को मारने के लिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मिटाने के लिए। मिटा कौन? ये तो दुनिया जानती है। मिटा कौन? ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। मिटा कौन? 72 के मुकाबले में 22,000 अहले बैत को मिटाने के लिए, उनके रोफका को मिटाने के लिए आए, मारा, शहीद किया, भूखा प्यासा रखा, मगर वो तो हटे नहीं, डटे रहे। हटे नहीं, डटे रहे। मैदान कारिजार में, करबला में, और हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए। और नमाज पर बात करूं तो वक्त लगेगा। शहीद हो गए, नेज़े पे सरे मुबारक को बुलंद किया, और नेज़े पे जब सरे मुबारक बुलंद हुआ, आप भी जानते हैं, और सरे मुबारक से अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत करा करके बता दिया, दिखा दिया तो हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब मामून की हुकूमत कायम हुई, तारीख पढ़िए, जब मामून की हुकूमत कायम हुई और मुअतज़िला का फितना खड़ा हुआ, मामून की हुकूमत कायम हुई, मुअतज़िला का फितना खड़ा हुआ, तो इमाम अहमद बिन हंबल को खड़ा करके बता दिया कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब अकबरी फितना खड़ा हुआ, अब उर्स मना रहे सिलसिले नक्शबंदिया, अकबरी फितना खड़ा हुआ तो मुजद्दिद अल-फिसानी अहमद सरहिंदी को खड़ा कर दिया और बताया कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब वहाबियत, नजदियत, कादियानियत, निचरियत का फितना खड़ा हुआ तो मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा को खड़ा करके बता दिया कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनो, हक 22,000 के लश्कर में नहीं था। कहां था हक? आप भी कम हैं तो घबराइए नहीं, आप भी कम है, हुकूमत किसी और के पास है, घबराए नहीं। हक 22,000 के लश्कर में नहीं था। हक कहां था? हक 22,000 के लश्कर में नहीं था, हक हजरत इमाम हुसैन के इस्तकामत में था। अब यहाँ देखें और फिर आगे बढ़े कि हक मामून के महलों में नहीं था, बल्कि हक इमाम अहमद बिन हंबल के चुनाव में था। और हक कहां था? आप देखें, हर अकबरी फितने में नहीं था,
अकबरी दौलत में नहीं था, बल्कि हक मुजद्दिद अल-फिसानी के जुरात और बेबाकी में था। हक वहाबियों के दौलत नजदियों के रियाल में नहीं था, हक इमाम अहमद रजा के ख्याल में था और अकीदे में था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये उलमा हैं, इनसे पूछिए। हम वो हैं कि सैयद आए तो जान लेते हैं ये सैयद है, सुन लेते हैं सैयद है। हम वो हैं कि जानकर सैयद का एहतराम करते हैं, और इमाम अहमद रजा वो है जानकर नहीं सूंघ कर सैयद का एहतराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया। हम जानकर, हमको बताया कि ये सैयद है, हम जानकर पढ़ करके सैयद का एहतराम करते हैं। इमाम अहमद रजा की जात वह है, जानकर नहीं सूंघ कर बता देते हैं कि सैयद है, वो सूंघ कर सैयद का एहतराम करते हैं। और भी आप क्या बताएं, और क्या जानेंगे आप। और आगे बढ़िए, लोग कहते हैं कि आप ऐलान करते हैं, आप लोग तकरीर करते हैं कि सरकार को जर्रे जर्रे का इल्म था। आखिरी बात, चंद मिनट बोल लेना, 5 मिनट। आप लोग कहते हैं कि सरकार को जर्रे जर्रे का इल्म था। मैं कहता बेशक सरकार को जर्रे जर्रे का इल्म था, मगर वहाबी कहता है कि नहीं था। हम कहते हैं कि था, हमसे मुराद अहले सुन्नत वल जमात, और वो कहता है कि नहीं था। हम कहते हैं कि सरकार जिंदा है, वो कहता है कि मर गए, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं कि सरकार को इल्म है, वो कहता है कि सरकार को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। हम कहते हैं कि दूर और नजदीक सब एक साथ सुनते हैं, और वो कहता है कि नबी तो मर गए, वो क्या सुनते हैं। मगर यहाँ पर रुक करके बताऊं, आप सुनिए। जो अकीदा सहाबा कराम का था, वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है, और वही अकीदा हमारा भी है। हैते बेलाल का जो अकीदा था, हैते सिद्दीक अकबर का जो अकीदा था, हैते फारूक आजम का जो अकीदा था, वही हमारा अकीदा। आप कहेंगे कैसे, तो आइए मैं साबित कर दूं, आपको बता दूं। हदीस की रोशनी में हैते बेलाल है, आका ने उनसे सवाल किया है, बेलाल, बेलाल को तो जानते हैं ना आप, साहबी रसूल है, मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं। कहे बेलाल कौन सा अमल करते हो भाई, क्या है सुनिएगा, कौन सा अमल करते हो तुम। क्या किया रसूलुल्लाह, क्या हुआ। कहा कौन सा अमल करते हो। क्या हुआ आका। कहा कि मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज को सुन लिया। वाह 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 वाह। तुम्हारे जूते की आवाज को, नालैन की आवाज को सुन लिया। ये हदीस पाक में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बेलाल फरमाते हैं, मैंने सुन लिया। इन्नी समय तो मैंने सुन लिया। ये हदीस पाक पढ़िए। अभी हजरत बेलाल चले नहीं, अभी जन्नत में गए नहीं। आका फरमाते इन्नी समय तो मैंने सुन लिया, मेरा ईमान बोल पड़ा आला हजरत की रोशनी में, उनके अकीदे की रोशनी में मेरा ईमान बोल पड़ा। ऐ बेलाल, आप जन्नत में चले नहीं, आपकी नालैने पाक की आवाज को रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मैंने सुन लिया। मेरा अकीदा ये है कि हमारे दुरूदो सलाम को हमारा होठ होठ हिला नहीं, मेरे मुस्तफा ने सुन लिया। यही तो अकीदा है, जो बेलाल का अकीदा था वही हमारा अकीदा है। चले नहीं, सुन लिया। हम बोले नहीं, सुन लिया। आप मोहताज हैं, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। मेरा रब वह है कि वो बोलने से नहीं, दिल में सोचने से सुन लेता है और जान लेता है। और अल्लाह के आता से मेरे सरकार भी दिल की कैफियत को जान लेते हैं और सुन लेते हैं। हमें पहचानते भी और हमें जानते भी हैं। और एक बात बता दूं आपको, एक पत्थर है, अभी आप तकरीर सुन रहे थे, एक पत्थर है, उसको एक वहाबी तकरीर कर रहा है। किसी बुजुर्ग का वाकया बयान कर रहा हूं मैं, तफसील में न जाकर के। तकरीर कर रहा था कि जर्रे जर्रे का इल्म नहीं है। किसको नहीं है? मुस्तफा को नहीं। गुमराह कर रहा था। एक खड़ा हुआ मजलिस से, आप ही जैसे लोग खड़े हो गए। आप पढ़ेंगे तब ना, उलमा से राब्ते में रहेंगे तब ना। ये आप खुश नसीब हैं कि आप बुला करके सुनते हैं, कुछ जानते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। मैंने कहा था कि आप ताजिर नहीं, आप आशिक हैं, लुटाने वाले हैं, बचाने वाले नहीं हैं।
तकरीर कर रहा है कि जर्रे जर्रे का इल्म सरकार को नहीं है। एक खड़ा हो गया, एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा कि आपने क्या कहा? जर्रे जर्रे का इल्म मेरे सरकार को नहीं है। तकरीर कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो और सरकार पे कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? नबी का कलमा पढ़ते हो, खाते हो उनका सदका और कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम कौन हो? तकरीर करने वाला पूछा तुम कौन हो? कहा कि हम कौन हैं ये बात में जानना, मगर ये जान लो कि मेरा मसलक हुआ है जो इमाम अहमद रज़ा का वाह वाह वाह। हम कौन है ये बाद में जानना, मगर मसलक हुआ है जो इमाम अहमद रज़ा का। पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा कि तुमने कहा कि जर्रे जर्रे का इल्म सरकार को नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या इस पत्थर के बारे में मेरे सरकार जानते हैं? इस पत्थर का इल्म सरकार को है? हदीस की रोशनी में अभी आप सुने हैं, पत्थर भी सलातो सलाम पढ़ रहा था। इस पत्थर का इल्म सरकार को है? कहा कि कहाँ है? नहीं है। इस पत्थर का इल्म सरकार को कहाँ है? तो कहा और इस पत्थर को ये इल्म है कि हमारे नबी मुस्तफा हैं, नबी मोहम्मद हैं। तो चुप हो गया। कहा कहाँ है? कहा कि बेवकूफ जाहिल, अरे इस पत्थर को ये इल्म है कि मेरे नबी मुस्तफा मोहम्मद हैं और मुस्तफा को पत्थर का इल्म नहीं है। तुम पत्थर का कलमा पढ़ता है कि मुस्तफा का कलमा पढ़ता है? किसका कलमा पढ़ता है तू? पत्थर को इल्म है कि मेरे सरकार है। और मैं कह दूं अगर इनकार कर देता तो पकड़ में आ जाता। जब पत्थर को इल्म नहीं है तो सलाम कैसे पढ़ रहा है? जब दरख्त को इल्म नहीं है तो आ कैसे रहा है? जब सूरज को इल्म नहीं है कि बुलाने वाला कौन है तो वापस कैसे आ रहा है? जब चांद को मेरे मुस्तफा को इल्म नहीं है और चांद ये जान रहा है ये मेरे सरकार है, मेरे मुस्तफा है, तभी तो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। लकड़ी को इल्म है तभी तो जुदाई में रो रही है। वो लकड़ी कौन है? सुतूने हुनाना आप पढ़े होंगे। सबको इल्म है, जर्रे जर्रे को इल्म है। यही तो हम कहते हैं पूरी कायनात को इल्म है कि मेरे सरकार है। जब पूरी कायनात को इल्म है, जमीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को, हवा को, पानी को, सबको इल्म है ये मेरे सरकार है, तो मेरे सरकार को इल्म कैसे नहीं है कि ये मेरे वाह वाह ये मेरे सदके में बनी है? क्यों नहीं है? इसका भी इल्म है मेरे सरकार। इसलिए एक और शेर का करके मैं अपनी बात को खत्म करूं। हम रिंदे खराबादी के लिए एक जुर्र तुम्हारा काफी है। हाय 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 हाय। हम रिंदे खराबादी के लिए, क्या बहुत ज्यादा नहीं, हम रिंदे खराबादी के लिए एक जुर्र तुम्हारा काफी है। ऐ पै करो हुस्नो जमाल तेरा, ऐ पै करे हुस्नो जमाल तेरा, बस एक नजारा काफी है। ख्वाब भी में देख ले, बस एक नजारा काफी है। अमवाजे समुंदर काफी है, दरिया का नदहरा काफी है। हम प्यासों के सैराबी को एक कतरा तुम्हारा काफी, हम प्यासों के सैराबी को एक कतरा तुम्हारा काफी है। और महशर में गुनहगारों के लिए, याद कर लीजिए, महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। और दामन तो बड़ी शय है, महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। अरे दामन तो बड़ी शय है, मुझको नाम तुम्हारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है, मुझको नाम तुम्हारा काफी है। ये सच है जफर बेकार रहा, ये सच है जफर बेकार रहा, इससे न कोई काम हुआ। हम नाम के जिम्मेदार हो तुम, तो नाम हमारा काफी है। हम आशिक़ रसूल हैं, हम नाम के जिम्मेदार हो तुम, तो नाम हमारा काफी है। अल्लाह ताला हम सबको कार खैर की तौफीक अता फरमाए। अपने बुजुर्गों से, अपने अल्लाह के वलियों से, आप जिससे प्यार करते हैं उससे, सबसे, जितने भी अल्लाह वाले हैं सबसे, बिलखुसूस आप जिससे मुरीद हैं उससे भी, आला हजरत से, सबसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने हबीब का शहदाई बनाए, दीन का सिपाही बनाए। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।